नमस्कार, HNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित थाना कोतवाली में आज श्री सिरोंजिया अग्रवाल पंचायत समिति के द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एडवोकेट आशीष अग्रवाल एवं अग्रवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष सुनील सिंघल ने बताया कि समाज के द्वारा चुनकर नई समिति का गठन किया गया था, जिसमें सुनील सिंघल को अध्यक्ष बनाया गया। नई समिति का गठन होने के बावजूद भी पूर्व अध्यक्ष मनमोहन मंगल अपना पद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पंचायत भवन में अपना कब्जा कर लिया और दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि समाज के सारे कार्य इस पंचायत भवन में किए जाते हैं। वहीं उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की है कि जल्द से जल्द पंचायत भवन पर कब्जा दिलाया जाए एवं पूर्व अध्यक्ष पर उचित कार्रवाई की जाए। अभी विगत 2 वर्षों से कुछ अनियमितताएं हुई, जिनको लेकर मेरे द्वारा आपत्ति ली गई, जिसको लेकर मैंने माननीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी दिया, रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ भी पत्र दिया कि नियमानुसार इसमें चुनाव हो, परंतु उसको नकारते हुए मनमोहन मंगल द्वारा जो मनमानी की गई उसको लेकर मेरे द्वारा पत्राचार किया गया, परंतु उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उठा के न्यायालय में एक दावा लगा दिया, जिसमें भी मुझे पक्षकार नहीं बनाया, जबकि सबसे पहला आवेदन मेरा था। और जो भी अगर वार्तालाप करना है आपको, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि साहब ये पिछले साल 20 नवंबर को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने पूर्व अध्यक्ष को निर्देशित करा था कि आप चुनाव करवाइए 3 महीने के अंदर और हमें सूचित करिए। तो उनके आदेश के मुताबिक सूचित करा गया, उनको वैधानिक तरीके से चुनाव कराए गए। क्योंकि किसी ने फॉर्म नहीं भरा, पूरी वैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई, निर्वाचन पद्धति से लेकर सब अंतिम समय तक निर्विरोध रूप से चुन के आई ये टीम। हमारे अध्यक्ष सुनील सिंघल जी बने, सेक्रेटरी राकेश भाई बने, या ये कोषाध्यक्ष बने, जो भी था निर्वाचित होकर आई वो बने। इसके बाद उसकी सूचना असिस्टेंट रजिस्ट्रार महोदय को दी गई, धारा 27-28 की जानकारी भी प्रेषित की गई, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी हमें प्रदान की गई। इसके बाद भी पुनः मनमोहन मंगल जी ने पद नहीं छोड़ा। इसके बाद हमारा निरंतर ये पत्र व्यवहार चलता रहा कि आप कब्जा सौंप दें, ये वो नहीं माने। लेकिन इसके बाद हमें सर जाके माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पिटीशन नंबर 260/26 में उन्होंने आदेशित करा दिनांक 14 जुलाई को कि 1 महीने के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार उभय पक्षों को बुलाए और एक फाइनल फैसला दे, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा उस आदेश का परिपालन करते हुए दिनांक 31/7/2025 में 3 दिन के अंदर श्री सुनील सिंघल जी को अध्यक्ष मानते हुए कब्जा देने की बात कही गई। परंतु उसके बाद भी आदेशित किया वो तो है, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी है। तो उसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं सौंपा। हमने इसके बाद पुलिस में भी आवेदन दिया अध्यक्ष महोदय द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बाद उल्टा हम पे ही पक्षकार पे, हमारे अध्यक्ष पे और सेक्रेटरी पे 107/16 की कार्रवाई, जिसे अब 129 में ले आए हैं BNS में, वो कार्रवाई की गई, जिसका अभी नोटिस आज ही प्राप्त हुआ है। 18 तारीख को जाना है एसपी महोदय के समक्ष। और हमने आज पर पुनः एक आवेदन दिया कि ये इसके बाद भी पद नहीं छोड़ रहा है, वो तो एक अलग बात है। आप जो कंप्लेंट आप बांट रहे हो, समाज का, पंचायत का जो नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसका आपको कोई राइट नहीं है। लिखित आदेश है कि इनको कब्जा सौंपा जाए। हम उस विषय को लेके आए थे कि इस विषय पर तत्काल PI महोदय को कार्रवाई करना चाहिए, परंतु PI महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब रजिस्ट्रार और शासन का आदेश है तो पूर्व समिति को पद त्याग करना चाहिए और हमको कार्यभार सौंपना चाहिए। और हमारी आपत्ति है कि पंचायत समिति के नाम से आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो कि वैधानिक नहीं, अवैधानिक है। चूँकि निर्वाचित समिति होने के बाद कोई अन्य व्यक्ति पंचायत समिति के नाम का दुरुपयोग करे, उस संबंध में भी हमने आवेदन दिया है। पंचायत समिति के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार नहीं, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, इसके अलावा क्या पंचायत भवन को लेकर भी आप लोगों की मांग है? पंचायत भवन को लेकर हमारी मांग है कि हमारे समाज के सारे लोग वहाँ पर जाएंगे। हाँ। और पुलिस हमें उचित सुरक्षा व्यवस्था दे, ताकि कोई असामाजिक तत्व हमारे ऊपर हमला न करे, हमारे कार्य में व्यवधान न करे। चूँकि वो भवन समाज का है और समाज की संपत्ति है। हाँ। और समाज का ही अधिकार होना चाहिए, जो निर्वाचित समिति उसका अधिकार नियम है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आगे क्या करने का प्लान? आगे वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन के अन्य पक्षों से हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस तरह से उच्च न्यायालय का, चूंकि हमारे पास आदेश भी है, तो हम उच्च न्यायालय में भी बात करेंगे।